और अमेरिका के बीच डील से शेयर बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है। प्री ट्रेड में मार्केट में 3,300 से ज्यादा अंकों की उछाल देखने को मिल रही है। प्री ट्रेड में निफ्टी 1400 पॉइंट से ऊपर जा पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच डील से शेयर बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है। प्री ट्रेड में मार्केट में 3,300 से ज्यादा अंकों की उछाल देखी जा रही है। अब आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर, अब इस पर भी एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी कि जैसे ही देखिए ये डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच, उसके बाद शेयर बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है। प्री ट्रेड में मार्केट में 3,300 से ज्यादा अंकों की उछाल देखी जा रही है। जी, पहले तो दर्शकों को बता दूं, प्री ट्रेड का मतलब 9 से 9:15 मार्केट के बीच हम प्री ट्रेड कहते हैं। 9:15 बजे मार्केट खुल जाती है। और जो आप बात कर रहे हैं, कल रात जब 11 बजे डील अनाउंस हुई थी तभी दिख गया था, क्योंकि तब भी गिफ्ट निफ्टी है जो हिंदुस्तान के निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी को एक तरीके से दिखाता है, उसमें काफ़ी तेजी आ गई थी। ना सिर्फ हमारे यहाँ, अमेरिका को भी इसका कितना फ़ायदा होने वाला है ये कल रात 11 बजे दिख गया था हिंदुस्तानी समय के हिसाब से, जब ये डील अनाउंस हुई थी। अमेरिका में 2 इंडेक्स हैं, डाउ जोन्स और नेस्डेक, दोनों में बहुत अच्छी तेज़ी आ गई थी। और हिंदुस्तान की मार्केट्स में तो तेज़ी आनी थी, क्योंकि अब हमारा एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ जाएगा। टेक्सटाइल हो, लेदर हो, बहुत चीज़ों में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और दूसरा जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी हिंदुस्तान में दबा के पैसा लगाएगा, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा यूएस से आता है। अभी हम देख ही रहे थे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान से पैसा विड्रॉ कर रहे थे, जिसका हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ था। डॉलर की कीमत बढ़ गई थी, बाद में से ऊपर पहुंच गई थी। अब डॉलर की कीमत भी कम हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो हमें बहुत फायदा है। अभी मैं आपको जीडीपी ग्रोथ और हिंदुस्तान की तरक्की की बात कर रहा था। अब ये बात आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in नहीं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.25% 2025-26 में होने वाली है। तो हिंदुस्तान की ग्रोथ तो सारी दुनिया देख रही है। अमेरिका साथ दे ना दे, हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। और दूसरा, अमेरिका खुद देख रहा था कि अब रशिया, इंडिया, चाइना एक और ब्लॉक बनने की संभावना हो रही है, RIC। अगर वो ब्लॉक पूरी तरह बन जाता तो अमेरिका को नुकसान होता। फिर चाइना से स्टेटमेंट आ रही थी कि चाइना जो है अपनी करेंसी युआन को अब ग्लोबल करेंसी के रूप में, रिजर्व करेंसी के रूप में आगे लाने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका को दूसरा नुकसान ये हो रहा था, डी डॉलराइजेशन हो रही थी, यानी डॉलर का वर्चस्व जो है वो कम होता जा रहा था। वो अमेरिका के लिए और बड़ा नुकसान था। तो इसलिए फिर उन्होंने देखा, हमारा बजट आया, बजट के अंदर हमने ऐसे मेजर्स किए जिसमें दिख रहा था कि हिंदुस्तान की तरक्की बहुत तेज़ी से होगी और टैरिफ स्लैब पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सेमीकंडक्टर पे हमने 40,000 करोड़ का एलोकेशन किया, बायो फार्मा पे 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया, और कैपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे 12.2 लाख करोड़। अमेरिका को बजट में दिख गया कि हिंदुस्तान की रफ्तार तो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए देखिए, अभी तो बजट के शोज करके हम कल रात सोए ही थे कि यूएस से जो है डील की बात हो गई, कि डील कर ली। उन्होंने देख लिया कि हिंदुस्तान की तरक्की तो तेजी से चल रही है, हिंदुस्तान की तरक्की तो बदस्तूर चल रही है, रादत पहले से ज़्यादा स्पीड से हो रही है। ऐसा ना हो कि यूएस एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर खो दे, और वही हुआ था। हिंदुस्तान और यूएस सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर था यूएस हिंदुस्तान का, और अमेरिका को ये अब भय सताने लग गया था कि वो हिंदुस्तान जैसे ट्रेडिंग पार्टनर को ना खो दे, क्योंकि वो जानता है कि चाइना के अगेंस्ट भी अगर यूएस का कोई साथी था इस एरिया में तो वो हिंदुस्तान था। हमारे जो है लोगों ने वहाँ पे IT BPO में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, यूएस की ग्रोथ में हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और फिर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अमेरिका की इकोनॉमी आज की तारीख में उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही जितनी फास्ट हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हम आज ग्लोबल इकोनॉमी का चढ़ता हुआ सूरज है, और चढ़ते हुए सूरज से हर कोई हाथ मिलाना चाहता है। मैं आपको डेटा दे दूं, जनवरी टू मार्च 2025 अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है जुलाई टू सितंबर में 8.2% ग्रोथ हमने ऑलरेडी एग्जिबिट कर दी है। ये रिकॉर्डेड डेटा है। उसके अलावा देखिए, बाकी इकोनॉमी से भी हमारा कंपैरिजन कीजिए। यूरोप जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूरोप की, जर्मनी जो दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ 2023-2024 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही। बट जर्मनी जो दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो हिंदुस्तान के मुकाबले पिछड़ी हुई है। फिर चाइना देख लीजिए, चाइना 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, वहाँ डिफ्लेशन रही। डिफ्लेशन यानी चीज़ों के दाम कम हो रहे थे। दाम कम होना खुशी की नहीं, दर्द की बात थी। वहाँ लोगों के पास पैसा ही नहीं था बाजार जाके सामान खरीदने के लिए। और इधर हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहे हैं। हमारी सरकार ने
पिछले बजट में बहुत अच्छे एफर्ट किए। इनकम टैक्स 12 लाख तक एग्जम्प्ट कर दिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? लोगों के पास पैसा आया, डिमांड और कंजम्पशन बढ़ी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में रोबस्टनेस आई और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन भी हमारी बढ़ी है। टैक्स कलेक्शन भी 8% बढ़ी है। जब बजट आया था पिछला, तभी मैंने अनाउंस किया था, मुझसे पूछा जा रहा था कि आकाश जिंदल जी अब टैक्स कलेक्शन का क्या होगा? मैंने कहा था हमारी टैक्स जी। कलेक्शन बढ़ेगी, अब वो बढ़ के आई है। सिमिलरली जीएसटी के हमने 2 स्लैब्स खत्म किए टैरिफ लगने के बाद, उससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बूस्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद जीएसटी हमारी जो है, आप देखिए 6% से ज़्यादा बढ़ी है दिसंबर के लिए। तो हिंदुस्तान की सरकार के जो अच्छे एफर्ट्स हैं, जिनकी सराहना सिर्फ आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट इन नहीं, वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आया है कि हिंदुस्तान में कंजम्पशन, हिंदुस्तान में डिमांड और हिंदुस्तान में जिस तरीके से टैक्स रिफॉर्म किए गए हैं, वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी, बहुत तरक्की दे रहे हैं। तो अब अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में था हमसे डील करना और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हमसे डील की। अब हमारे एक्सपोर्ट जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे और ये बहुत अच्छी जो है हमारे लिए ग्रोथ रहेगी, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हमारे लिए रहेगी, हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, हर एंगल से बहुत बहुत फायदेमंद ये चीज़ हमारे लिए साबित होने वाली है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, क्योंकि आपने यहाँ पर बताया कि ये क्यों जरूरी था, कितना अहम था दोनों देशों के लिए और इससे क्या क्या बदल जाएगा, लेकिन सर ये भी जरा बताइएगा कि ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत भारत के लिहाज से है।